हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हम सब पैसा कमाते हैं बट मंथ एंड तक आते आते हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट आज कुछ इसमें एक नया वर्जन आगे बात करना चाहता हूँ। तो आपने कभी सोचा ऐसा कि ऐसा होता क्यों है कि शुरुआत सैलरी आती बहुत खुशी होती है, बट जब मंथ एंड आता है तो हम पैसा कोई बचता ही नहीं है। तो उसका सिंपल है कि हम एसेट्स नहीं लाइबिलिटीज बना रहे हैं। तो आप सोचेंगे एसेट्स नहीं लाइबिलिटीज, तो आप देखिए, डरिए मत। मैं अकाउंट स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ एसेट्स लाइबिलिटी क्या होता है। यहाँ पर जो अकाउंट स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को वो समझ जाएंगे, फाइनेंस स्टूडेंट देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, बट जो नॉन फाइनेंस स्टूडेंट है या जो इनको ये लैंग्वेज नहीं आती, मैं उसको समझा देता हूँ। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं इसका बेसिक एग्जाम्पल बता देता हूँ, एसेट्स होते क्या, लाइबिलिटीज होती क्या है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। देखिए, एसेट्स हर वो चीज जो हमको पैसा ला कर दे। जैसे मान लीजिए एसेट्स क्या करेगी कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मोबाइल भी एसेट्स है। मोबाइल एसेट्स लाइबिलिटी दोनों है। घर एसेट्स है, लाइबिलिटीज भी है। कैश एसेट्स हो गया। बिल्डिंग भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज भी है। और लाइबिलिटीज तो यहाँ मैं बता ही चुका हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अकाउंट्स वाले वीडियो में बताया था कि ये जो होता है कैश होता है, बिल्डिंग होती है, ये सब चीज़ एसेट्स होती हैं। बट यहाँ पर मैं दोनों चीज़ की बोल रहा हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं यहाँ कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटीज बताने के लिए नहीं आया हूँ। एग्जैक्टली एसेट्स है वो एक अकाउंटिंग क्लास में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको फिर से वीडियो चाहिए आप कमेंट कर बताइए, मैं फिर से बना दूंगा। बट मैं ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ ताकि ये बताने के लिए कि कोई एक एसेट है वो लाइबिलिटीज भी हो सकता है, और जो लाइबिलिटीज है वो एसेट्स भी हो सकती हैं। आप सोच रहे हैं क्या बात कर रहा है शिवानी। तो चलिए आपको इधर उधर की बात पूरा गोल घुमा ना घुमाकर मुद्दे में आता हूँ कि मैं इसी चीज में क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर अब मैं जब बोला हूँ कि घर है वो एसेट्स है, लाइबिलिटीज है। एसेट्स है वो आपको पता है, ठीक है। होम होता है, घर होता है, वो एसेट्स होता है। ये तो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है, ये आपने सुना होगा वीडियो में। पर ये लाइबिलिटी कैसे है? देखिए, एसेट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो हमको इनकम ला कर दे, पैसा ला कर दे, उसको एसेट्स कहते हैं। बट अगर वो घर में अगर आप रह रहे हैं तो वो एसेट्स हुआ कैसे? क्योंकि उससे इनकम तो हो नहीं रही है। उस घर से इनकम, आप जो अलग जॉब कर रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस घर से इनकम क्या हो रही है? जीरो। तो वो एसेट्स नहीं रहेगा, वो लाइबिलिटीज रहेगा। अब क्यों लाइबिलिटीज रहेगा? क्योंकि उसकी इनकम नहीं हो रही ना, वो आपके लिए बोझ है एक प्रकार से। भले रह रहे हैं बट वो घर बोझ है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, एडिशनल जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उससे इनकम हो रही है, वो अच्छी बात है, आपकी स्किल है। बट बात है वो घर तो उस समय बोझ है, बस आपको रहने के लिए मदद कर रहा है। बट अगर मैं एक बात कहूँ कि आपके पास दो घर हैं, एक घर आपने रेंट में दे दिया, एक घर में ऑलरेडी रह रहे हैं, दूसरा वाला घर क्या हो गया? अब वो आपका एसेट हो गया। अब बोलेंगे एसेट क्यों? क्योंकि उस घर से आपको रेंटल इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज, पैसा जहां से आ रहा है उसको एसेट्स बोलते हैं। एक ये हो गया। अब सबके पास तो ये इतनी लग्जरी रहती नहीं कि देखो दो दो घर हो, बड़ी मुश्किल से एक घर लेते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, कल परसों, होम लोन के ऊपर भी, उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कुछ दिन पहले, आप जाकर देख सकते हैं। तो और रेंटल के ऊपर ही बनाया था। बट बात है क्या, मान लीजिए आपके पास एक ही घर है, 4 BHK है, और उसमें अगर आप वाले हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, तो नीचे वाले पोर्शन में अगर आप लोग रह रहे हैं, ऊपर अगर आप किराए से दे देते हैं, तो वो जो हाफ पोर्शन जो आपने किराए से दिया है वो भी आपका एसेट्स कहलाएगा। वो घर एसेट्स कहलाएगा क्योंकि उससे आपको इनकम आ रही है। कोई भी घर जहां से आपको इनकम आ रही है वो एसेट्स है, ठीक है। ये घर का एग्जाम्पल होगा। सेकंड एग्जाम्पल क्या लेकर चलते हैं, जो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों है। जिस मोबाइल फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जब तक मैं वीडियो नहीं बनाना चालू किया था ये मेरे लिए लायबिलिटीज थी, और अब मेरे लिए एसेट्स है। आप बोलेंगे कैसे? इससे कैसे? तो देखिए,
बात है कि ये वीडियो मैं यूट्यूब में डालता हूँ, फेसबुक में डालता हूँ, इंस्टाग्राम में डालता हूँ, बिजनेस पेज में। इससे फ्यूचर में इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है, सोशल मीडिया थ्रू। प्लस सेकेंड चीज, इसके थ्रू अगर खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, वो भी इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रही है, जॉब में भी, बिजनेस में भी, हर जगह बेनिफिट कर रही है। तो इस टाइप का फ़ोन, चाहे वो आईफोन हो या नॉर्मल फ़ोन हो, वो आपका एसेट्स कहलाएगा। बट अगर आप फ़ोन से नॉर्मल वीडियो देखने, रील्स देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल टाइम पास कर रहे हैं, बट कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी भी नहीं हो रही कि कोई इनकम जनरेट होगी, तो वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अननेसेसरी फ़ोन मत खरीदिए। आपके पास ऑलरेडी है तो बार बार मत खरीदिए। खरीदना है तो अगर उससे अगर आप कोई इनकम जनरेट कर पा रहे हैं किसी किसी भी तरीके से, तो फिर वो एसेट्स कहलाएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नहीं तो वो आपके लायबिलिटी है, आपके लिए बोझ है वो चीज़। तो फ़ोन भी एक एग्जाम्पल है, बेसिक बेसिक सिंपल एग्जाम्पल मैंने लेकर चला है। और कैसे लायबिलिटी आपकी बढ़ती है, आपकी रिश्तेदारी बढ़ती है। जैसे हमारी सैलरी है 50,000 रुपये, EMI 20,000 रुपये चली गई। अब EMI आप घर खरीदने के लिए ले रहे हैं, देखिए अब एक एक करके चलते हैं बहुत धीरे धीरे। ये EMI 20,000 रुपये मैंने बोला है, ये EMI घर की भी हो सकती है, मोबाइल की भी हो सकती है। तो EMI भी जो पर मंथ कटती है, ये एसेट्स भी है, लाइबिलिटीज भी है। कैसे? आप इसमें डाउट को सोच रहे होंगे क्यों अश्विनी बोल रहा है एसेट्स भी लाइबिलिटी। देखिए, अगर आप घर खरीदने के लिए EMI पे कर रहे हैं और घर आपने खरीद लिया, घर आपका हो गया, और घर में आप रह रहे हैं, तो वो लाइबिलिटी है। बट वही घर आप EMI पे कर रहे हैं, ठीक है, घर खरीदने के लिए, उसी घर को आप रेंट में चढ़ा दिए, हाफ पोर्शन या फुल पोर्शन, या एयरबीएनबी में दे दिए, तो वो आपका एसेट बन जाएगा, क्योंकि उससे इनकम जनरेट हो रही है। सेम चीज मोबाइल में भी जो बताया था मैंने, कि अगर मोबाइल की आप EMI पे कर रहे हैं और उसको उस मोबाइल से टाइम पास बस कर रहे हैं, खाली मैक्सिमम यूसेज है फ़ोन में बात करना, वो भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वो आपका लायबिलिटी है। बट वही मोबाइल से मतलब आप EMI पे कर रहे हैं, उस मोबाइल खरीदने के लिए आपने EMI पे करी, और उससे अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपका एसेट्स कहलाएगा। जहां भी इनकम जनरेट हो रहा है, जहां पैसा आ रहा है, वो आपका एसेट्स है। जहां पर कोई भी एसेट से, कोई भी चीज से, जो आपकी चीज है कोई, उससे पैसा नहीं आ रहा, तो वो आपकी लायबिलिटी है। इस तरह लायबिलिटी का एक्चुअल मतलब कुछ और होता है, कि वो उधार लेना, वो कहते हैं। बट मैं यहाँ पर आज के टॉपिक में बता देता हूँ, टॉपिक का नाम क्या है, कि हाउ टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू लायबिलिटी, लायबिलिटीज इनटू एसेट्स। लायबिलिटी को एसेट्स में कन्वर्ट कैसे करें, वो टॉपिक है यहाँ पर। वो मैं नहीं बता रहा हूँ कि करंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज, लोन, अकाउंट्स पेबल, ये सब मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक इन जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, जो आम भाषा में जो लोग सोचते हैं ना, कि अगर मैं बताऊं कि एसेट्स मतलब क्या होता है, जिससे जो आप ओन करते हैं, जिससे आप पैसा आता है, वो आप एसेट्स होता है। और जो भी चीज़ से आपका पैसा नहीं आ रहा है और सिर्फ आप उसको टाइम पास कर रहे हैं, तो वो सब लायबिलिटीज है। मैं एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात कर रहा हूँ, ना कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए 10,000 रुपये जा रहा है, ठीक है, तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं, क्योंकि कभी क्या होता है, मान लो पे करना भूल गए, तो उसमें 30 से 40% या 40 से 50% इंटरेस्ट भी लगता है, तो वो आपकी लायबिलिटी, आपका एडिशनल पैसा पे करना पड़ रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। वही, बट बात है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और वो क्रेडिट कार्ड के अमाउंट से आप कोई ऐसा ऐसा कोर्स कर लेते हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, उसमें अगर आप आपके सेविंग से बच नहीं है, पर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड से आपने कुछ स्किल सीखी, कोई कोर्स खरीद लिया, कोई हमारा यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, उसमें से अगर आप कुछ माइक खरीद रहे हैं, अच्छा कैमरा खरीद रहे हैं, कोई इस तरह की चीज खरीद रहे हैं जिससे आपको इनकम, फ्यूचर इनकम आ सकती है, तो फिर एसेट्स है। बट अगर क्रेडिट कार्ड लेकर देखो, उस चीज को सिर्फ अपने शॉपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप पे करना भूल गए, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ये सब आपके लिए लायबिलिटीज रहेगी। क्रेडिट कार्ड भी इस पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं,
जो आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एसेट्स भी होता है, लाइबिलिटीज भी होता है कि अगर प्रोडक्टिव चीज के लिए स्किल डेवलप करने के लिए आप यूज कर रहे हैं जहां से फ्यूचर में इनकम आ सकती है या आ रही है, वो एसेट्स है। और क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर रहे हैं सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए, टाइम पास के लिए, तो वो आपके लाइबिलिटी है, खर्चे ही है आपके लिए, वो यूजफुल नहीं है। रेंट 15,000 रुपये, तो ये तो बिल्कुल रेंट, रेंट भी एसेट्स भी है, लाइबिलिटीज भी। बट अब सोच रहे हैं उसमें डाउट हो रहा है, रेंट तो खर्चा होता है, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज कैसे हो गया। अब मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपको मैं लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कैसे, देखिए रेंट अगर आपने फॉर एग्जांपल पे कर रहे हैं और वहां रह रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी, क्योंकि आपकी जेब से जा रहा है पैसा, आ नहीं रहा है, उससे कुछ इनकम नहीं हो रही है। बट अगर आपने ऐसा करा कि मान लीजिए एयरबीएनबी टाइप का करा कि आपने घर है ना सस्ते में खरीदा, 10,000 में खरीदा, रेंट में लिया 10,000 में, कोई भी 3 BHK 4 BHK लिया है। मान लीजिए अगर टायर 4 सिटी में, टायर 3 सिटी में आप रह रहे हैं, वहां सस्ते में अगर आपको रेंट मिल जाता है, उसी घर को आप एयरबीएनबी में डालकर 25,000 रुपये कमा रहे हैं। तो ये जो आप रेंट पे कर रहे थे और वहां से इनकम, उसी घर से आपको इनकम भी आने लगी, वो घर अभी आपका नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो रेंट भी आपका एसेट्स बन जाएगा, क्योंकि रेंट आप पे कर भी रेंट कमा ले रहे हैं, ज्यादा रेंट कमा ले रहे हैं। कि आपने रेंट में घर लिया, आपका कुछ पर्सनली 1 रुपया नहीं गया, क्योंकि आपने 10,000 रुपये लगाया रेंट का, 25,000 रुपये आ गया, तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया आपको। तो यहाँ पर भी आप फायदेमंद है। तो अगर आपकी इनकम रेंट से भी आ रही है तो भी आपका एसेट्स होगा, और रेंट बस खाली पे कर रहे हैं, उससे कोई इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो आपके लायबिलिटीज होगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको रिच बनना है तो आपको इनकम बढ़ाने से पहले सोच बदलनी पड़ेगी, कि यही सोच है कि आपको जो अकाउंटिंग टर्म्स बताए जाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये सब चीजें, वो रटने से अच्छा अगर आप सोचें कि नहीं एसेट्स लायबिलिटी से सिर्फ अकाउंट्स वालों की सोचें, नहीं। आज मैंने आपको ये प्रूव कर बता दिया कि आम जनता की लाइफ में भी एसेट्स लायबिलिटीज होते हैं, क्या क्या होते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर ये चीज नहीं जाना, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अननेसेसरी कितना खर्चा कर रहे हैं, या फिर आप दिमाग ही नहीं लगा रहे कि कोई भी चीज आपके पास है उससे आप पैसा कैसे कमाया जा सकता है। जो फालतू के सोच रहे हैं कि वो फालतू चीजें नहीं है, कोई फालतू चीज नहीं होती है, हर चीज से पैसा कमाया जा सकता है। बट आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा अपना थोड़ा सा। अगर आप माइंडसेट चेंज कर लिए तो आपको इनकम बढ़ना चालू हो जाएगी। माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे तो आप मिडिल क्लास रह जाएंगे। मिडिल क्लास और हायर क्लास में सिर्फ डिफरेंस होता रहता है माइंडसेट का। मिडिल क्लास ज्यादा मेहनत करता है, बट वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, वो तो ठीक है, बट बात है कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ, चाहे मैं कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ, चाहे अगर मेरे पास कुछ चीज भी है, हर चीज से मैं दिमाग लगा पैसा कमा सकूँ। मैं गलत तरीका नहीं बोल रहा हूँ, सही तरीके से, ईमानदारी से ही दिमाग प्रोडक्टिव काम कैसे कर सकूँ। सिर्फ गधा मजदूरी ना करो, सिर्फ मजदूरी टाइप से लगे हैं, दिमाग नहीं लगाए। फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि अगर मान लो आपके ऑफिस, ये आप खीले ठोकने का काम करते हैं, कीला ठोक रहे हैं, आपका एक काम है, किसी ने बोला कि आओ दीवार में कीला ठोक दो, आप ठोक रहे तो 5 मिनट हो 10 मिनट होगा, वो कीला अंदर जा ही नहीं रहा है। तो एक समझदार इंसान क्या रहेगा, वो एक बार चेक करने, वो थोड़ा सा दिमाग लगा, हो सकता है अंदर बीम लगी हो, कुछ अंदर रॉड लगी हो, उसके कारण वो जा नहीं रहा हो कीला। थोड़ा सा उसने बोला कीले लगाने का, थोड़ा सा बाजू में लगा के देखते हैं, बाजू में लगा लेगा। और जो मजदूरी टाइप का सोच होगी है ना, कि नहीं वो जिद सोच वाली कि हमको ठोक कर ही रहेंगे, मेहनत कर ही करेंगे, करते रहेंगे, तो लगा देगा, ठोकते रहेगा, उस एट लास्ट क्या होगा, कि कीड़ा अंदर जाएगा ही नहीं। और होगा क्या फाइनली, वो इरिटेट हो जाएगा, कहेगा ये पॉसिबल ही नहीं है, गिव अप कर देगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, किस्मत नहीं। अरे किस्मत की बात नहीं है, आप भगवान ने बुद्धि दी है ना, उसको यूज करिए ना, कि अगर एक जगह कीड़ा नहीं जा रहा दूसरी जगह ट्राई करिए। सेम चीज है कि अगर कोई भी चीज है, अगर आपको बस कुछ चीज रखी है, तो आप ये दिमाग लाए कि उस चीज को फेंकने से, बर्बाद होने देने से अच्छा उससे इनकम कमा सकते हैं।
अगर मान लीजिए आपके पास गाड़ी रखी है, आपने बहुत सारी गाड़ी खरीद ली, वो चीज अब यूज एक ही करते हैं वो भी कभी कभार, और बाकी गाड़ी ऐसी रखी हुई है, कार और रखी हुई है, तो वो लाइबिलिटी है आपके लिए ना। तो ऊपर से खर्चे अलग हो रहे हैं, वेयर एंड टेयर। आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ी, आप उसको उबर में या ओला में दे दीजिए, ताकि उससे इनकम आ जाएगा। अगर उबर ओला में दे देंगे, इनकम आएगी, तो वो आपका एसेट्स बन जाएगा जो आपकी लाइबिलिटीज बन रही थी। सिंपल सी बात है। तो अगर फिर भी कुछ नहीं करना तो एटलीस्ट उसको बेच कर, उससे पैसा है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि इनकम आता है। नहीं तो वो क्या, वेयर एंड टेयर होते होते खराब हो जाएगी चीजें। एटलीस्ट बेच दे, भले कम में बेकरी बिक जाए, तो जो पैसा आएगा उसको आप इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वो एसेट्स कहला जाएगा, आपसे कहीं से तो इनकम आएगी। तो आप इस तरह का दिमाग लाएंगे ना, इसलिए मैं खीले वाला सिंपल एग्जांपल दिया कि अगर उसके माइंडसेट की बात है कि आप इस तरह माइंडसेट रखकर कोई काम करते हैं, तो उसके हिसाब से सक्सेस या फेलियर हो सकते हैं आप। देखिए एसेट्स, वही एसेट्स वाली लैंग्वेज ऑलरेडी बता चुके, सिंपल लैंग्वेज कि एसेट्स जो होते हैं आपके पॉकेट में पैसा डाले, लाइबिलिटी जो पैसा निकाले आपकी पॉकेट से, उसका लाइबिलिटी कहते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी एसेट्स है। अगर लोन सेल्फ यूज के सेल्फ सेल्फ यूज हाउस लोन पे, जहां आप घर में रह रहे हैं, अगर वो लोन पे घर है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, कोई उससे इनकम नहीं आ रही है। कार फॉर बिजनेस एसेट्स है। क्योंकि वो कार आपके बिजनेस यूज में, उससे पैसा आ रहा है आपका है। और कार फॉर बिजनेस मतलब एक बार से ओला उबर की बात मैं कर रहा हूँ। कार फॉर शो ऑफ, अगर शो ऑफ करने में आपने कार खरीदा तो लाइबिलिटी है, क्योंकि उसमें उसको बेचने जाएंगे तो कम वैल्यू मिलेगी, प्लस ये रहेगा कि उससे कुछ इनकम नहीं आ रही है, इससे लाइबिलिटी है। तो सिंपल जो लोग बोलते हैं, डायलॉग को मारते हैं, लोग बोलते हैं कि घर लेना इन्वेस्टमेंट है, बट अगर उस घर से आप इनकम नहीं आ रही है तो वो लाइबिलिटी ही है आपके लिए। कॉमन मिडिल क्लास मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं कि ईएमआई लाइफस्टाइल लोग करते हैं कि फोन ऑन ईएमआई, टीवी ऑन ईएमआई, कार ऑन ईएमआई, रिजल्ट स्लेवरी, सैलरी स्लेवरी। तो मैं वही बोलूंगा कि ये जो मिडिल क्लास की सोच होती है ना कि हर चीज ईएमआई ईएमआई में लेते रहो, जिंदगी भर ईएमआई लेकर मर जाओ, लास्ट में ईएमआई चुकाते जाओ तो मर जाएगा इंसान। तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरा सजेशन यही रहेगा। मैं भी ईएमआई करता हूँ, बट मैंने जो रियलाइज करा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, घर लोन पे लोन पे कर रहे हैं, और आपने किस चीज़ कर रहे हैं, घर का मोबाइल खरीदा है, उसको ईएमआई में खरीदा है, कार ईएमआई में खरीदी है। कोशिश करिए अगर कोई भी चीज़ है, घर है तो रेंटल में दीजिए। एडिशनल कार है या फिर सेम कार अगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, उसको ओला उबर में दे दीजिए। फ़ोन है, फ़ोन को से वीडियो बनाना चालू करिए, जैसे मैं बना रहा हूँ, आप भी बनाइए। उससे शायद आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, धीरे धीरे कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। हो सकता है कि सोशल मीडिया से को पैसा भी मिले फ्यूचर में। नहीं भी मिला तो एटलीस्ट पर्सनैलिटी तो इंप्रूव हो रही है, कम्युनिकेशन तो इंप्रूव हो रही है। वो आपके करंट जॉब, प्रेजेंट, फ्यूचर जॉब, बिजनेस में आप बिजनेस करते हैं उसमें फायदामंद होगा, क्योंकि बात करना तो सब में आना चाहिए ना। तो आप जो भी आपकी लाइबिलिटी है उसको इस धीरे धीरे इस तरह दिमाग लगाकर आप एसेट्स बना सकते हैं। ईएमआई अगर दे रहे हैं, ईएमआई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ईएमआई पे बस कर रहे हैं, उसके अलावा जो चीज आप आपके खरीद रहे हैं उससे इनकम नहीं कमा रहे हैं, तो वो लॉस है आपके लिए, आप वो आपकी लाइबिलिटी है। एक सेकंड चीज है क्रेडिट कार्ड ट्रैप, जो मैं क्रेडिट कार्ड के वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं, अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड, लॉन्ग वीडियो है, अराउंड 1 आवर का, यूट्यूब में। तो उसमें क्या सिंपल बोलते हैं, स्वाइप नाउ पे लेटर। लोग कहते हैं अभी स्वाइप कर दो, बाद में पे करना, बट बाद में पे करने आप भूल गए, अगर पैसे नहीं रहे तो उसमें 30 से 40% इंटरेस्ट भी लगता है, लाइबिलिटी है। सिंपल सी बात है। तो उसके एसेट्स कैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका है। तो ये भी इस प्रकार से लाइबिलिटी है। मिडिल क्लास की सोच है, को फंसाया इसलिए जाता है क्रेडिट कार्ड, इसलिए फ्री में क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, अब बाद में आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्या, उस पर क्या बताएं। तो बेटर है कि आप क्रेडिट कार्ड से पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, उससे कोई इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो ना ही करें। खासकर आप अगर पैसा आपके पास कम है, सैलरी कम है, बहुत कम, तो क्रेडिट कार्ड उन्हीं को लेना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी
पैसा अच्छा खासा है। जिनको जरूरत नहीं है उनको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, जिनको जरूरत है पैसे की उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, उसको रिटर्न भी करना पड़ता है। और जिंदगी भर ये करते रहो, गलती से जॉब चली गई, प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो तो इंटरेस्ट लगते जाएगा और फिर लोग वहां से पैसे निकलवा ही लेंगे इस तरह, आपके लिए बहुत सिरदर्दी हो जाएगी। तो अब बेटर है कि आपके पैसे की प्रॉब्लम है तो क्रेडिट कार्ड ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। और क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उस चीज़ को अपनी स्किल डेवलप करने के लिए कि उससे कुछ ऐसी चीज़ खरीदे जिससे आपको स्किल डेवलप हो। वो कैसे होगा मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका शुरुआत में, तो आप फिर से जाकर रिपीट में देख सकते हैं वाली वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ये वाला वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। थर्ड चीज़ है शो ऑफ स्पेंडिंग, कि वेडिंग लोन से एक्सपेंसिव गैजेट्स या ब्रांडेड लाइफस्टाइल। वही चीज़ है कि अब वेडिंग लोन्स, आजकल यहाँ पर इंडिया में शादी होती है ना तो लोग प्रॉपर्टी बेच देते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि, और एट द एंड ऑफ द डे लोग फिर भी कुछ ना कुछ कमियां निकालते, कमियां ना भी निकाले हो चाहिए, क्योंकि अच्छा बुरा तुम कुछ भी कर लो लोग बोलेंगे बोलेंगे, बट इट्स बेटर कि अगर वो लोन को, जैसे अभी मैंने कहीं पर न्यूज़ देखी थी, कहीं गुड़गांव या कहीं की न्यूज़ थी अभी आ रही थी कि एक हस्बैंड वाइफ ने को जो भी पैसा सब मिला था शादी से, तो जो उससे मिला था उनको, उससे उन्होंने क्या करा, घर घर खरीद लिया, ना दहेज दिया ना दहेज लिया, घर खरीद लिया और वो फ्लैट खरीदा, और फ्लैट में ही जो भी ऐसे लोग थे ना जो बहुत नोन पर्सन थे उनको बस बुला लिया, वहाँ शादी करी, उनको खाना वाना खिला दिया, तो उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई, उनका एसेट हो गया, वो चीज़ें बढ़िया फायदा हो गया उनका। बट अगर हम ये सोचे कि नहीं हमको सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में लोन प्रॉपर्टी बेचना है, लोन लेकर शादी करनी है और जिंदगी भर सिर दर्द रखना है कि खाकर सब लोग चले जाएंगे, लोन तो आपको चुकाना पड़ेगा ना, सिर दर्द तो आपका है, तो ऐसी चीज करनी क्यों जो आपके लिए सिर दर्द बन जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लोग फिर भी बोलेंगे कि भाई आप कितना कुछ कर लें। तो इट्स बेटर है कि सबके बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें कि ऐसा काम कोई नहीं करना है जिससे आपका सिर दर्द हो फ्यूचर में, क्योंकि वो आपने जो प्रॉपर्टी बनाई थी वो अपने बेनिफिट के लिए बनाई थी, कि उससे कुछ आपको बेनिफिट पर्सनल मिल सके, ना कि दुनिया को बेनिफिट मिल सके। तो आपको शो ऑफ थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड चीज एक एक्सपेंसिव गैजेट्स की बात करूं, वो भी शो ऑफ के अंदर ही आता है कि आईफोन खरीद रहे हैं बार बार, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। अरे आईफोन खरीद रहे हैं, उससे वीडियो बना रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है। अब आईफोन खरीद शो ऑफ के लिए, वो भी ईएमआई में खरीद रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है आपको, तो क्या है। अगर आपको इतना ही है कि आप नहीं, अब आप बोलेंगे कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, तो मैंने कहा दम है तो अपने कैश में खरीदिए ना, कैश में खरीदे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने दम पे। ईएमआई में क्यों खरीद रहे हैं, ईएमआई के खिलाफ हूँ। और अगर खरीदना भी है तो आप एटलीस्ट, मैंने कहा 100% करिए, 50% आप शो ऑफ भी कर लीजिए, रिमेनिंग 50% उससे प्रोडक्टिव यूज तो करिए, प्रोडक्टिव यूज करिए और वीडियो बनाइए, उससे इनकम जनरेट करिए, आपको फायदा होगा, पर्सनैलिटी इंप्रूव करिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। तो मोबाइल खराब नहीं है, लोन खराब नहीं है, आप कैसे यूज कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे, तो वो चीज मैटर करता है। थर्ड चीज है ब्रांडेड लाइफस्टाइल, कि एक्सपेंसिव कपड़े खरीद लेना अपने लिए, कोई ना शादी है ना ब्याह है ना कुछ है, फिर भी खरीदते रहना, इनकम भी नहीं है, क्या मतलब। जितनी जरूरत है उसके हिसाब से खरीदिए ना, अगर आपका पैसा है तो करिए, नहीं है तो जबरदस्ती अपने आप को लोन लेकर क्रेडिट कार्ड ले लिया उसी से आप खरीद रहे हैं, एक्सपेंसिव कपड़े खरीदते जा रहे हैं, फिर बाद में आकर सैलरी मान लो लेकिन जो गलती से जॉब चली गई, प्रॉब्लम हो गया, तो आपको पे करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड, तो बहुत मुश्किल होगी। इट्स बेटर इस चीज को अवॉइड करें। लाइबिलिटी को एसेट बनाने का फॉर्मूला सिंपल है कि आइडेंटिफाई लाइबिलिटी क्या है, कन्वर्ट इनटू इनकम सोर्स और मल्टीप्लाई इनकम, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कार वाला एग्जांपल यही था कि कार को अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो तो लाइबिलिटी है, उसको अगर ओला उबर में कन्वर्ट कर दिए तो वो आपके एसेट जाए, क्योंकि वो इनकम जनरेट करके दे रहा है। हाउस का ही बता ही चुका हूँ मैंने कि घर अपने पर्सनल यूज के लिए कर, लोन लिए, लोन पे कर रहे हैं बैंक को, और घर इन ईएमआई, और वो घर आपका हो गया, तो वो आपके लाइबिलिटी, क्योंकि आप बस रह रहे हैं उसमें। अगर वही घर को आप
रेंट पे दे दें तो उससे इनकम जो आ रही है वो आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन का भी है, 1 लाख फ़ोन आईफ़ोन को स्टेटस के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट अगर उसी से अगर आप यूट्यूब या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो वो आपका एसेट्स हो जाएगा। अब इसके साइड इनकम आइडियाज़ बताता हूँ एसेट्स क्रिएशन के कि आप कुछ कुछ आइडियाज़ किस तरह आइडिया देना चाहूँगा कुछ कुछ जिससे आपको एसेट्स क्रिएट हो सकते हैं। फर्स्ट है कि आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं फाइनेंस एजुकेशन स्किल्स के, जो भी आपको स्किल्स है। अब जैसे मैं भी यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, मुझे भी डाउट होता है क्या करूँ मैं। तो मेरे पास दो ही चॉइस थी। पहली चॉइस इस तरह थी कि मैं अपने बारे में बताऊँ, तो मैंने कितना ही बताऊँगा वो चीज़ें, मान लो सारी बता दी फिर मेरा कंटेंट खत्म हो गया तो क्या करूँगा। सेकंड चीज़ है कि मेरा इमोशनल थोड़ा नेचर है, मैं सोचा था कि इमोशंस के बारे में बताऊँगा। मैंने कहा अगर वो सारे इमोशन निकल भी गए तो फिर उसके बाद क्या। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल लग रही थी और मैंने कहा कि उसके बाद मेरे को आइडिया समझ ही नहीं आता कि मैं फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में कैसे करूँगा। बट फिर मुझे याद है कि मैं 11 साल का फाइनेंस एक्सपीरियंस है और फाइनेंस एक समुंदर है और मुझे नॉलेज भी इसमें, तो मुझे इंटरेस्ट भी है, तो क्यों ना इसी चीज़ को बनाया जाए। ऐसे ही अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, आप सेल्स के हों, आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज है, ऐसा टॉपिक ढूंढते रहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट और नॉलेज दोनों है। नॉलेज तो आ भी जाएगी, इंटरेस्ट भी हो, दोनों चीज़ अगर हो, नॉलेज प्लस इंटरेस्ट, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप बनाएंगे तो फ्यूचर में आपको इनकम भी आ सकती है। तो आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं अपना, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम में वीडियो डाल सकते हैं बनाकर, जैसे मैं बना रहा हूँ। लेकिन ये फ्रीलांसिंग कर सकते हैं कि अगर आपका जॉब नहीं है तो एटलीस्ट बहुत सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग डालेंगे गूगल में तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, तो उसमें से अगर आप अकाउंटिंग, एक्सेल, जीएसटी से रिलेटेड अगर फाइनेंस वाले हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड होगा, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे अपवर्क हो गया एक है, वहाँ पर फ्रीलांसिंग होती है। तो क्या होता है उसमें कि अगर आप अपनी स्किल डालेंगे, बोलेंगे कि मुझे फ्रीलांसिंग चाहिए, मेरे पास इतना 3-4 घंटे टाइम है या 5 घंटे टाइम है, फुल टाइम फ्रीलांसिंग भी होती है, पार्ट टाइम भी होती है। तो मान लीजिए पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, तो उसमें अपना रेट डालें, कितना बजट आपको सैलरी चाहिए उसमें पर मंथ का, या आवरली रेट कितना चाहिए, कितने घंटे काम कर सकते हैं, क्या स्किल में आपको चाहिए, सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट कंपनीज आ जाएगी। तो वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो सामने से आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। और चाहे पार्ट टाइम, फुल टाइम, फ्रीलांसिंग, प्रोजेक्ट वाइज होता है ये चीज़ें, 3 मंथ 6 मंथ का प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसके एक कंपनी में, फिर उसका नेक्स्ट दूसरी कंपनी में, फिर तीसरी कंपनी, इस तरह आप काम कर सकते हैं। तो ये भी एसेट्स क्रिएट हो सकते हैं, इससे पैसे इनकम आएगी, जनरेट होगी। थर्ड एक रेंटल इनकम से, कि अगर आपके पास कोई घर है वो चाहिए, उसको रेंट पे दे दिए, उससे शॉप है, शॉप को रेंट पे दे दिए हैं किसी को। अगर आपके से वो जगह खाली है, मान लीजिए घर में ही नीचे साइड में जगह खाली है, वहां पर नहीं रह रहे हैं, तो नीचे वाली जगह को आप रेंट पे दे दिए कमर्शियल पर्पज के लिए, कि सामने वाला आकर देखो वहां पर अपनी दुकान लगा सकता है और वो आपको रेंट पे करेगा उसकी है। पार्किंग, मान लीजिए आपके घर है वहां पर जगह बहुत सारी है, तो आप वहां पर पार्किंग, सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी या कहीं पर बाहर साइड रह रहे हैं पर वहां पर आसपास भी घर है, तो वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करा कि मैं, ये बहुत बड़ी जगह है, इसको पार्किंग बना लीजिए, बट मुझे इतना रेंट चाहिए इसका हर मंथ। वो पार्किंग आप ही कहलाएगी, बट वहाँ दूसरे लोग गाड़ी रख रहे हैं सोसाइटी के आसपास के लोग ही, तो उन लोग क्या आपको पार्किंग फीस दे रहे हैं पर मंथ, उससे भी आपको इनकम आएगी। इस तरह आप एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, इससे इनकम आ रही है आपको है। और सेकंड चीज डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, कि आप ई बुक्स हो गए, कोर्सेज कर सकते हैं। उससे अगर आप कर कर देखें उस कोर्सेज को, अगर आप बहुत, आप मान लीजिए यूट्यूब चैनल बनाए कोई भी है, उसमें आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी होगी, सब कुछ होगा, फॉलोअर्स अच्छे हो गए, सब कुछ है, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया। अब आपने क्या करा, फाइनेंस का या मार्केटिंग का किसी किसी और सब्जेक्ट का कोर्स बनाया, और वो कोर्स को अगर आप सेल करते किसी, तो अगर लोग खरीदेंगे उससे भी आपको फायदा हो सकता है। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी क्यों खरीदेगा चीज़ें, जब तक कोई चीज़ फायदा नहीं करेगी। आप भी कोई चीज़ खरीदते हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा होता है, सेम चीज़ दूसरे भी ऐसे होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, टाइम लगता है, इतनी जल्दी इसलिए नहीं होता, बट एफर्ट तो हर जगह ही लगना है, इससे भी इनकम हो सकती है। और अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात करूँ तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं
तो वहां से भी आपको इनकम आती है। वहाँ रिस्क है, मैं नहीं बोलूंगा रिस्क नहीं है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया स्टॉक मार्केट पर, बट ये भी एक एसेट इस तरह का है कि आपको इनकम दे सकती है। और भी इसमें भी होता है कि अगर मान लिया आपके डीमेट अकाउंट में कुछ इस तरह के स्टॉक्स हैं जो रखे हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, अगर आप उसको भी आप उधारी में किसी को दे सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, और सामने वाला उस पे करेगा कुछ समय के लिए, मतलब आपने अपना स्टॉक दे दिया, वो स्टॉक उस स्टॉक से पैसा कमा रहे हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और उसके बदले आपको रेंट टाइप से दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। इस तरह भी आप पैसा कमाया जा सकता है स्टॉक से भी है। और नॉर्मल इन्वेस्ट कर म्यूचुअल फंड स्टॉक में या पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में अगर खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे पैसा कैसे कमाते ही हैं। और अगर आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है स्टॉक मार्केट के ऊपर, आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड चैनल में, डिटेल वीडियो अराउंड 1 आवर का। आप देखिए, अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें कमेंट करो, बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, पुअर माइंडसेट क्या होता है कि मुझे अभी के बारे में सोचते हैं, जो मुझे अभी इंजॉय करना है। और रिच माइंडसेट क्या होता है कि पहले एसेट्स बना लूँ और बाद में मैं इंजॉय कर लूंगा जी। तो रिच माइंडसेट ये होता है। तो रिच माइंडसेट में ये नहीं कह रहा कि आप इंजॉय मत करिए, आप इंजॉय करिए, बट बात है कि इंजॉय करते आप 24 घंटे तो इंजॉय नहीं करेंगे ना। ये भी सोचते रहिए कि मैं कुछ ऐसे एसेट्स कैसे बना सकता हूँ जिससे मुझे इनकम आती रहे, क्योंकि आपको इंजॉय करने के लिए भी जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, आपको समझ आएगा पैसे बहुत जरूरत होती है। खाली बैठ कर इंजॉय नहीं होता, स्ट्रेस होगा आपको बहुत ज्यादा। तो आपकी जो लाइबिलिटीज है उससे, फोन भी एक लाइबिलिटीज है, उसको पैसे कैसे कमाया जा सकता है, उसका एसेट्स कैसे बनाया जा सकता है, अगर आप इस तरह दिमाग लगाते हैं तो आप खुश भी रहेंगे और आपको इनकम भी आएगी। तो ये रिच माइंडसेट होगा। खाली अगर आप फोन लेकर एंजॉय करते रहेंगे तो वो पुअर माइंडसेट होगा। क्योंकि मैं आप अभी के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचना बस नहीं, एफर्ट भी डालना, बट वो राइट डायरेक्शन में कैसे कैसे डालना है मैंने ऑलरेडी वीडियो में कई बार बता चुका है। आप वीडियो एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं लोगों को वीडियो। और इसमें गोल्डन रूल आप ध्यान रखिए, 50-30-20 सिंपल रूल है कि 50% नीड्स में इन्वेस्ट करिए पैसा अपना, 30% वांट्स में, 20% इन्वेस्टमेंट में। 50% नीड्स मतलब हो गई कि जो बेसिक नीड्स होती है, खाना हो गया, रेंट पे कर रहे हैं या फिर लोन ईएमआई पे कर रहे हैं, जो बेसिक नीड्स हो गए हैं ना, उसमें आप 50% पैसा पे करिए अपना। 30% वांट्स, कुछ एडिशनल चीजें अगर आपको इंजॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, देखो मूवी घूमने जाना हो, मूवी देखने जाना हो, पार्क जाना हो, कहीं दोस्तों के साथ घूमने उमने जाना हो, गोवा या कहीं पर भी, उसके पैसा खर्च करना है तो उसमें 30% पैसा खर्च कर सकते हैं, और 20% इन्वेस्टमेंट करके रखिए, चाहे एफडी आरडी हो, स्टॉक मार्केट हो, या कहीं पर भी। मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का वीडियो भी बना चुका है अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी आप 20% कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर के बारे में, तो आप इंजॉय भी कर रहे हैं, बेसिक नीड्स में खर्च कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। इस तरह अगर आप चलेंगे ना तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर मैं एक आपको एग्जांपल टाइप से दूं कि आप इस तरह कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए है और आपको ईएमआई ज़्यादा है, आपको, तो और आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा इसमें कि यार ईएमआई भी ज़्यादा पे करना, और 40,000 सिर्फ सैलरी है तो कैसे करूँ, मतलब 20,000 रुपये ईएमआई जा रही है, और 20,000 में आपको पूरा खर्चा भी चलाना है, भले आप सिंगल हो मैरिड हो कैसे भी हो, दोनों में कुछ स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपके पास कार भी है, मतलब कार की ईएमआई फॉर एग्जाम्पल जा रही है, तो आप सिंपल से एक काम करिए, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपका वो कार को बेच दीजिए, अगर आपसे नहीं मिल जा रहा है बेच दीजिए, जो पैसा आएगा उसको एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे करके इन्वेस्ट करिए, एफडी में इन्वेस्ट करिए, आरडी में इन्वेस्ट करिए, इस तरह मल्टीपल सोर्सेस में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। देखो वहां से इनकम जो आएगी है ना, उसको भी वो आपका एक फायदा होगा उससे। और सेकंड चीज है कि आप फ्रीलांसिंग भी करिए, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कहीं पर काम करिए, अपनी जो भी आपकी स्किल है, फाइनेंस मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग करिए, वहां से भी इनकम आएगी, यहाँ से भी इनकम आ रही है। इस तरह करेंगे ना तो आपकी इनकम
आज नहीं तो कल 80,000 1 लाख रुपए हो जाएगी टोटल इनकम जो रहेगी। एक ये तरीका हो गया। सेकंड चीज है कि अगर आपको कार नहीं बेचनी है तो आप क्या कर सकते हैं, वो कार मान लो आप खरीदते नहीं है और आपको यूज नहीं है तो आप उसको ओला उबर में चलवा सकते हैं, उससे भी इनकम आ रही है। छोट छोट अमाउंट 500 1000 रुपये आप देखो SIP कर सकते हैं या फिर FD RD कर सकते हैं, उससे भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, पैसा भी सेव हो रहा है फ्यूचर के लिए और इंटरेस्ट भी मिल रहा है, वो भी इनकम है आपकी। फ्रीलांसिंग करेंगे उससे पैसा, तो आप तीनों चीज से पैसा आ रहा है इस तरह। तो आपके फ्यूचर में आपकी इनकम इससे धीरे धीरे बढ़ जाएगी ना, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाए रहेंगे। तो आप इस तरह कर सकते हैं लाइबिलिटीज को एसेट्स बढ़ाकर और अपनी टेंशन को कम करने के लिए। सेकेंड चीज है कि स्मॉल शॉप ओनर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लिया एक स्मॉल एक शॉप थी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी था, तो उसने क्या करा, कुछ स्पेस में अपनी चीजें, मान लो किराने की शॉप थी, वहां किराना वाराना रखा, उससे उसको बेच कर जो पैसा आता है उससे अपना गुजारा करता था। बट एक्स्ट्रा स्पेस थी वो लाइबिलिटी थी, उसने क्या करा, उसको रेंट पे दे दिया किसी को, कि चाहे दूसरा शॉप वाला है कोई और वहां पर देखो कमर्शियल टाइप से बिजनेस कर सके छोटे स्पेस में, और वो आपको रेंट पे करे। वो अभी भी स्पेस आप ही की है, सिर्फ रेंट पे आपने दे दिया, तो वहां से इनकम आई। पहले क्या कर रहे थे आपने कि आप उसको ऐसे खाली छोड़ कर रखे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे उसका, बट आपने उसको रेंटल में दे दिया उस स्पेस को, तो या पार्किंग में दे दी, कैसे भी, तो आपको इनकम आने लगी। तो इस तरह भी करेंगे तो आपको स्ट्रेस फ्री हो जाए, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो लाइबिलिटी थी, बट जब आपने उसको रेंटल में दे दिया उससे इनकम आने लगी, तो एसेट्स में बदल गई। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये भी एक टेक्निक है। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, सिंपल से होता है, एक माइंडसेट का फर्क होता है। एक गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है, अमीर आदमी भी गरीब बन सकता है, सिर्फ माइंडसेट का। अगर रिजिड थॉट प्रोसेस है कि मुझे एफर्ट नहीं डालना, दिमाग भी नहीं लगाना, तो आप अमीर भी हैं, नीचे गिर जाएंगे। बट अगर आपका रिच माइंडसेट है, आप भले गरीब हो तो आप एक न दिन रिच बन नहीं जाएंगे वो चीज। तो जैसे एक कहावत इस तरह की है, कई लोगों ने बोला भी है कि अगर दुनिया की सारी दौलत इकट्ठा कर कर पूरे जितने भी दुनिया के सारे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो 1-2 साल बाद अगर आप ऐसा पाएंगे कि जो लोग एक्चुअल डिजर्व करते थे ना उस दौलत को, पूरी दौलत उनके पास चली जाएगी, और बाकी लोगों का जो पैसा है वो स्पेंड कर देंगे और वो वापस से गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट सिर्फ खर्च करने का है, उनका माइंडसेट नहीं कि इनकम को डबल कैसे करा जा सके। उनको न सिखाया गया और न सीखने की कोशिश करते हैं, वो सीखने की कोशिश नहीं करते, ज़्यादा अच्छा सही वर्ड है, कि इनकम को डबल कैसे करा जा सकता है, और इनकम से इनकम लाइबिलिटीज से एसेट्स कैसे बनाया जा सकता है, और उससे इनकम कैसे जनरेट करी जा सकती है, वो ट्राई भी नहीं करते। और जो मैंने एग्जांपल दिया बहुत बेसिक्स एग्जांपल दिया है, कहीं ना कहीं सबको पता है, बट एफर्ट नहीं डालते लोग हैं। बट वो रिच वाले क्या करते हैं, भले उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितनी थी उससे बिल्कुल 100 से 1% आ गई थी इनकम, फिर भी उनका माइंडसेट इस तरह का था कि उन लोग कंटिन्यूसली दिमाग लगा रहे थे कि कैसे पैसे पैसा का कमाया जा सके, तो उनको फायदा हो। तो लोग कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहे, एट द एंड ऑफ द डे वो फिर से करोड़पति बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनका माइंडसेट रिच था। पैसे भले कम हो गए थे पर माइंडसेट रिच था। और जो गरीब आदमी था वो रईस हो गया था कुछ समय के लिए, बट वो एकदम से गिर भी गया। इसलिए कई भी देखे होंगे, चाहे वो पहले टिकटॉक था या किसी में भी यूट्यूब में, लोग फेमस हो गए थे रातों रात, बट एकदम से ऊपर गए और फिर धड़ाम से नीचे गिर गए, और गरीब आज फिर गरीब, आज कोई नहीं जानता उनको। सिर्फ माइंडसेट खेल है कि उन लोगों का जो भी पैसा आया, पूरा पैसा को देखो उन्होंने खर्च कर दिया, दिमाग नहीं लगाया कि उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, कहीं पर भी बचा कर रख सकते थे कि फ्यूचर में काम आएगा, बट नहीं, शो ऑफ के चक्कर में, लो माइंडसेट के चक्कर में पूरा पैसा गवा दिया। तो जो उन लोगों ने करा है वो आप मत करिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिसर्च करता हूँ, इससे मेरे को ही फायदा मिलता है, मुझे भी सीखने मिलता है। ऐसा नहीं मैं आपको बस ज्ञान दे रहा हूँ, इससे मेरे को भी सीखने मिलता है कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करा जा सके। तो मैं अपनी लाइफ में भी धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा मैं 100% करता हूँ, बट कोशिश करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत नहीं होता तो धीरे धीरे वो भी चेंजेस आएंगे। मैं कोशिश एटलीस्ट कर रहा हूँ ना। मैं आपको भी बोलूँगा
कोशिश करिए। मुझे पता है कि मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, इतना ईजी नहीं है एकदम से माइंडसेट चेंज हो जाए। धीरे धीरे करिए ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि एकदम से आप करिए, धीरे धीरे करिए, एक दिन माइंडसेट चेंज हो जाएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप भी पैसा कमाएं, मैं भी कमाऊँ, सब कमाएं। गरीबी बहुत गलत चीज होती है। सब मेहनत करें, सब पैसा कमाएं, वो भी ईमानदारी से कमाएं। क्योंकि करोड़पति लोग चोर नहीं होते हैं, वो लोग मेहनत कर समझदारी से पैसा कमाते हैं। तो जो भ्रम है मिडिल क्लास के दिमाग में, करोड़पति लोग चोर होते हैं, चोरी से पैसा कमाते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, नहीं, सब नहीं करते। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट 99% केसेस में सबकी मेहनत रहती है, दिमाग रहता है। तो अपना दिमाग लगाएं, इस तरह की वीडियोस देखें, मेरे वीडियोस है और दूसरों की वीडियोस, जहाँ सबको सीखने मिल रहा है वो वीडियोस देखिए, ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक करें मेरा वीडियो, किसी का वीडियो लाइक करें, कमेंट भी करें, अच्छी बातें करें कमेंट्स में, जिससे आपको सीखने मिले, मुझे सीखने मिले, बाकियों को सीखने मिले। और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने कंटिन्यूसली मिले। क्योंकि बात है कि अगर आप इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, आप सब्सक्राइब कहीं भी कर सकते हैं। मैं अपनी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखा हूँ जहाँ पर मुझे सीखने मिलता है, कुछ भी हो, क्यों कर रखा हूँ। मेरे को वहाँ से पर्सनली उस तो पैसा तो मिल नहीं रहा है, भले वो फ्री है सब्सक्राइब करना, बट मुझे कुछ सीखने तो मिल रहा है। वो सीखने मिलता है तो वो सीखना जो है, उससे मेरी पर्सनैलिटी ठीक हो रही है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, वो नॉलेज मैं शेयर भी कर पा रहा हूँ। और मैं यूट्यूब के थ्रू और बुक्स के थ्रू, गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू अपनी नॉलेज बढ़ा पा रहा हूँ। सेम चीज़ आप भी करिए, आप भी ऐसे, आप मेरा चैनल देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ सीखिए, आप खुद यूट्यूब चैनल बनाइए अपना, खुद बोलिए, दूसरों का देखिए, सीखिए, बोलिए। उससे आपको भी फ्यूचर में शायद इनकम बढ़ेगी। इनकम इसमें ना बढ़े तो कम से कम एटलीस्ट पर्सनैलिटी डेवलप होगी, और वो चीज़ आपको जॉब या बिजनेस में काम आएगी। ये तो फायदा है ना आपका, घर में बैठकर सिर्फ रील देखने से। मेरा यही सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा समझदारी से लाइफ चलिए, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अब मुझे पता है कि आप सक्सेस होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बस मैं एक बार और कहूँगा कि जिसने लास्ट तक देखा वीडियो, थैंक यू, और जिसने नहीं देखा उसको भी थैंक यू। बट अगर आप देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।